करते हैं? चोरी नहीं करते। चोरी नहीं करते। अभी आपसे पहले मैं अपने बच्चे से यही कह रही थी, बेटा दुआ करो अल्लाह पाक कुछ हमारे लिए करम रहम कर दे। पूरी वो करता है, उसने हमें देखो, ऐसा ही है। उसने जिसको राजी कर लिया सब कुछ राजी हो। अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमैनिटी एरा से असद अनवार आज आपके साथ मुखातिब हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ह्यूमैनिटी एरा ने एक काम का आगाज़ किया था नो हंगर संडे के नाम से, और आज संडे का ही दिन है। हम लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं एक पकवान पर। यहाँ पर हमने बिरयानी और पानी की कुछ बॉटल्स रेडी करवाई हुई हैं। जिस तरह से ह्यूमैनिटी एरा फूड, वाटर और एजुकेशन पर काम कर रहा है, उसी तरह से एक ये भी हम लोगों का स्टेप था कि संडे के दिन उन लोगों तक खाना पहुंचाना जो संडे को भी एंजॉय नहीं कर पाते अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के बटर एंड लॉफ को बेयर करने के लिए संडे को भी काम करते हैं। कितने ही खुशनसीब हैं हम लोग जो कि एक छुट्टी का दिन तो मनाते हैं, लेकिन उन लोगों का सोचें जो कि अपने घर में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए छुट्टी के दिन को भी एंजॉय नहीं कर सकते। तो उन लोगों के साथ आज हम सेलिब्रेट करेंगे नो हंगर संडे। उनके लिए हम ये खाना उनको मुहैया करेंगे। और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है इसका बिल्कुल तरीक़ेकार ही अलग होता है। हम दस्तरखान नहीं लगाते, हम उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचते हैं जो कि आपके मुंतज़िर होते हैं आपकी मदद के। आज ह्यूमैनिटी एरा तकरीबन 78 प्लस लोगों को ये जो बॉक्सेस है बिरयानी के, चिकन बिरयानी के अलॉन्ग विद द वाटर बॉटल डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ महानूर बहना का, जिन्होंने हमें डोनेशन दी और इस कार्य खैर को करने में हमारी सपोर्ट करी। तो आजकल के जो हालात हैं, जो आजकल की मजबूरी और महंगाई की वजह से लोग दाल रोटी नहीं खा पा रहे हैं, तो हम उनको इस महंगाई में ये बिरयानी, चिकन बिरयानी प्रोवाइड करेंगे। हमें तो पता नहीं है, हम तो रोज़ाना के मामलात में अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन जो रोज़ाना की बुनियाद पर निकल रहे हैं इस पेट की आग को बुझाने के लिए, क्या उन्होंने लास्ट टाइम क्या और कब अच्छा खाना खाया था। तो इसी चीज़ को, इसी दर्द को अपने दिल में रखते हुए हम नो हंगर संडे करते हैं हर संडे के दिन। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकले और यहाँ एक बॉक्स रखा हुआ है, बाकी बॉक्स ट्रंक में ज़ुबैर भाई, साजिद भाई, मुनव्वर हमारे साथ हैं। और आप लोगों को आज दिखाएंगे कि लोग मौजूदा हालात में जो मुश्किलात हैं उसमें किस किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये लो तुम्हारे लिए। तो अभी क्या सुबह से निकले हुए हो? तो यही दिहाड़ी लगी है बस? कोई दिहाड़ी वाड़ी है गनी आज? यही मिली। अल्लाह रहम करे यार। और गर्मी में क्या हुआ, सुबह से निकले हुए अभी तक नहीं कुछ हुआ? खैरियत? जब मिल जाता तो मिल जाता, नहीं मिलता तो चलो खाना खाओ। वो फल है जो आपने मेहनत करी भी आज की, सही है कि बेटा अल्लाह ताला कामयाब करे। कितनी दिहाड़ी बन जाती है रोज के? और फिर हाँ, दूसरी चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं? चोरी नहीं करते। चोरी नहीं करते। सफले की तरफ अभी तक किसी की चीज नहीं उठाई है। माशाल्लाह। चलो चलिए बाबा, ये आपका आपकी मेहनत का फल है ये। सही है, ठीक है, खाइएगा। दुआ में याद रखिएगा जिसने भी ये रिस्क अल्लाह ताला ने पहुंचाया है, जरिया जिसने बनाया उसके लिए दुआ करना। जो खुश हो बाद हमारे तरफ से रहो। भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लांडी से आ रहे हैं तो कोरंगी शोर का काम नहीं है, टांग टूटती नहीं है। 4 बच्चे हैं मेरे, सबसे छोटा लड़का है। तो राड में टांग निकल पड़ेगा, टांग भूख नहीं होती है। अभी आपसे पहले मैं अपने बच्चे से यही कह रही थी, बेटा दुआ करो अल्लाह पाक कुछ हमारे लिए करम रहम कर दे। चलें खाना तो खाएं दोपहर का, बस दुआओं में याद रखिएगा। चलें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। ओके, अल्लाह। चलो खा लेना तो भी सही है। कितनी बिक्री हो जाती है डेयरी की तुम्हारी? 1,500-2 हज़ार रुपये। और बचत क्या करते हो फिर उसमें तुम? 700-800। चलो यार, अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में बरकत दे। अपना ख्याल रखना बेटा, सही है। मानी खाएगा बस, शाम को खाएगा। अभी नहीं खाई? क्या खाएगा, बिरयानी खाएगा? नहीं, टाइम मसला तो नहीं। खुश? खा लेना, दुआ में याद रखिए। सही है, सही है। चलो अल्लाह हाफिज। आप कचरे में क्या ढूंढ रहे हो? खाना खाया है? नहीं अभी तो आए ये लो, सही है। अस्सलाम वालेकुम। सही, रोटी खाई या नहीं खाई? और खा लेना। तो ये बड़ी मेहनत का काम कर रहे हो आप तो, इतने पसीने में। और
रोज़ी भी कमानी है। चलो दुआ में याद रखना, सही है। बहुत शुक्रिया, आमीन, जज़ाकल्लाह। खाना है आपके पास? पास है बेटा, अच्छा, मैं घर से लाता हूँ। घर से लाते? अल्लाह खुश रखे आपको। जज़ाकल्लाह। और कितना हो जाता है इस महंगाई के दौर में, सब कुछ मिला मिलू के बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है रहना। तो बेटा रहना क्या है, मसले ये हैं घर का पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बेशक ऐसा ही है, बेशक बहरहाल पूरी वो करता है, उसने उम्मीद रखो, ऐसा ही है। उसने जिसको राजी कर लिया सब कुछ राजी हो गया। बेशक बेशक, सब ज़बरदस्त। तो ये जानते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह और दे आपको। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मेरे घर से आता है। अगर बिरयानी खाने का मूड है तो बोले। बेटा मैं मांग लेता, बहुत और शुक्रिया, कोई गरीब को खिला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद रोटी खाइए, चलो ये बिरयानी खाओ। खाना खा लिया आपने? आपने भी खा लिया बेटा? पक्की बात है बिरयानी है? खा लिया। मैंने कहा हम लोग निकले हुए थे इसी वजह से। बहुत शुक्रिया, अल्लाह कामयाब करे। खाना वाना खाया? पहले तो ये बताओ, खाना खा लिया? अभी क्या बेच रहे हो आप ये? किस चीज़ से? गाड़ी के? तो कहाँ रहते हो? वलीर में। कितना कमा लेते हो आप इससे? 400-500 रुपये कमा लेते हो। और घर में कितने लोग हैं? और अफराद कितने हैं? 3। 400-500 का मतलब है 14,000 रुपये 30 दिन के। और घर अपने? और रेंट कितना दे रहे हो? 12,000। तो क्या खाते हो कैसे, मतलब 3 बंदों का? अल्लाह ताला हिम्मत दे। आखिरी बार एक सवाल है, छोटा सा, पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछता हूँ। आखिरी बार चिकन बिरयानी कब खाई थी आपने? मतलब लाइक, मतलब कराची के लोग बड़े दिल वाले हैं, इसी तरीके से आते हैं। और मुझे तो सुन के हैरत हो रही है कि आप ये 400-500 रुपये और फिर घर किराए का, बिजली का बिल अलग। तो बच्चा है, चलो ये शुक्र है। चलो फिर तो अच्छा है, अल्लाह ताला हिम्मत दे आपको। चलें आप खाएं, सही है, बहुत शुक्रिया। 2 बजे हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की थी और इस वक्त 5 बजे अल्हम्दुलिल्लाह 78 बॉक्सेस हम डिस्ट्रीब्यूट करके अब यहाँ पे बैठे हैं। बाकी जिन जिन लोगों से हमने मुलाकात की वीडियो में तो आप देखेंगे ही, मगर हमारे साथ ज़ुबैर भाई ने, साजिद भाई ने, मुनव्वर ने, जिसने डिस्ट्रीब्यूट किया, आपको उनकी ज़बानी उनके हालात सुनाते हैं, फिर आपसे शेयर करते हैं कि इस पूरी स्टोरी का, इस वीडियो का मकसद क्या था। आज के दिन हमने बहुत ज़्यादा सेल्फ लर्निंग करी और जो लोगों के हालात हैं वो बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं, ख़राब है। जा रहे थे हम लोग तो एक फैमिली बैठी हुई हमें नज़र आई एक सड़क के किनारे पे। तो जब हमने अपनी गाड़ी रोकी और उनसे जब उनका हाल अहवाल पूछा तो पता चला कि उनके शौहर बेरोज़गार हैं और काफ़ी दिनों से वो एक फाके की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उनके शौहर ने अपनी टांग दिखाई तो वो 2 से 3 जगह से फ्रैक्चर थी। अब आप देखिए, इतना जालिम ज़माना है कि जो थोड़े से भी मोहताज होते हैं हम उनको कोई काम नहीं देते। उन्होंने बताया कि उनका एक छोटा सा बेबी भी उनके साथ था जो कि काफ़ी दिनों से वो भी भूखा था। हमारी टीम ने
डोनर की मदद से जो बॉक्सेस हमने बनवाए थे लंच के हवाले से, तो वो हमने उनको दिए और बहुत दुआएं मिली। लेकिन उस वक्त तो एक जो कैफियत थी वो शायद अल्फाजों में बयान करना मुश्किल है। अगर आप उस कैफियत को समझना चाहते हैं, उसको फ़ील करना चाहते हैं, तो आपको भी घरों से बाहर निकलना होगा। माना बड़ा मुश्किल दौर है, बड़ा कठिन दौर है, लेकिन अभी भी हम मदद कर सकते हैं कुछ पैसे मिलाकर। जिस तरीके से हम दोस्त अहबाब मिलते हैं, आज संडे का दिन है, लोग अपनी फैमिलीज़ में मौजूद होते हैं, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने टीम मेंबर्स को, ख़ास तौर पे साजिद, मुनव्वर, असद बशमूल मेरे, कि हमने अपनी फैमिलीज़ की सारी ज़िम्मेदारी को पूरा करने के बाद जो दूसरे लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी को समझा। और एक चीज़ देख के बड़ी हैरानी हुई कि मज़दूर की कोई छुट्टी नहीं होती। मज़दूर बेचारा अपने घर में जो लोग हैं उनके पेट को पालने के लिए हफ्ते के 7 दिन काम करता है। उसके लिए क्या एंटरटेनमेंट, क्या घूमना फिरना, कुछ भी नहीं है। वो दो वक्त की रोटी कमाने के लिए कितनी तगोदौड़ करता है, आज हमें इसका अंदाज़ा हुआ। आज एक वक्त का खाना देने के बाद अल्लाह ताला ने हमें इसके लिए मुंतखब किया था कि हम उनके लिए रोज़ी का, उनके लिए रिस्क का बंदोबस्त करें। तो जब हमने उनको मुहैया किया खाना, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली और दिल बहुत ज़्यादा आज अफसुदा है कि मेरे मुल्क के हालात बहुत 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 बदतर से बदतरीन होते जा रहे हैं। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बाकी साजिद ने भी और मुनव्वर ने भी एक्सपीरियंस किया है, वो अपनी ज़बानी आपको बताएंगे। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि मैं शायद उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो ये देखा कि 2 रेड़े वाले थे, उनके पास हम गए। जब हमने उनसे पूछा कि आपने खाना खाया है, तो उन्होंने कहा कि हमने खाना नहीं खाया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आज कितनी दिहाड़ी हुई है आपकी? तो उन्होंने बोला कि सुबह से लेकर अब तक सिर्फ 200 रुपये कमाए हैं मैंने। आप अंदाज़ा लगाएं कि सुबह से लेकर शाम दोपहर तक उन्होंने सिर्फ 200 रुपये कमाए हैं, और ये 200 में वो क्या कर सकते हैं अपने इतनी महंगाई के दौर में। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आज का ये जो नो हंगर संडे था, काफ़ी घरों में काफ़ी लोगों तक हमने वो जो अपना खाना पहुँचाया, उनके चेहरों पे जो खुशियाँ थी। तो अगर ये हर संडे इस तरह का संडे बन जाए, तो मैं कहता हूँ कि हर किसी की मुश्किलात दूर हो जाएगी, और आप भी आएँ हमारा साथ दें तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं, हम सबको स्टेप लेना पड़ेगा और हम सभी मिल के इंशाल्लाह इंसानियत को फ़रोग़ देंगे। करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक की है। अल्लाह पाक ही ये तमाम काम जो लेता है बंदों से, वो अपने ख़ुद बंदों को मुंतखब करता है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जिस तरह हमें मुंतखब किया, उस तरह से आप लोग भी अपने कैपेसिटी में रहकर काम करते रहते होंगे। जो मौजूदा हालात हैं उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। हमें नहीं पता कि आज पेट्रोल इतने का है तो कल क्या होगा। आज PKR की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में या ग्लोबली करेंसीज़ के मुकाबले में इतनी है, तो कल कितनी होगी। तो ये अनसर्टेनिटी ना हम जज कर सकते हैं, ना हम कर सकेंगे, क्योंकि जो कंडीशन है आगे क्या जाती है अल्लाह पाक बेहतर करे। हम और आप जैसे लोग ही हैं कि अल्लाह पाक इस कराची को और उस पूरे मुल्क को चला रहा है। दिखाने का मकसद ये था कि आप तक वो चीज़ें पहुँचाई जाएँ कि लोग इन मुश्किलात में किन किन चीज़ों से गुज़र रहे हैं, उन चीज़ों पर गौर व फिक्र करें। ये तमाम चीज़ें देखकर वो चीज़ें जिनसे लॉन्ग टर्म बेसिस पर फ़ायदा हो सकता है, जिसमें से तालीम बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। 1 रूम स्कूल हम लोगों का चल रहा है। इंशाल्लाह दीगर प्रोजेक्ट्स भी हम लोगों के तालीम से रिलेटेड आएंगे, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड। क्योंकि अगर आज हम अपनी जनरेशन को एजुकेट कर देंगे, तो वो स्किल बेस्ड एजुकेशन की वजह से बेरोज़गारी का शिकार नहीं होगी। क्योंकि एजुकेशन वो वाहिद लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का जिससे हम लोग गुज़र रहे हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपनी कैपेसिटी में खाने से लेकर एजुकेशन से लेकर जो चीज़ आप लोगों को इस मौजूदा हालात को देखते हुए सॉल्यूशन ओरिएंटेड नज़र आए, तो आप उसमें अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपना 100% दें। क्योंकि इन हालात को डिस्कस करके बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करना उसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी कैपेसिटी में रहकर उसके लिए कोई ना कोई छोटा से छोटा स्टेप लें। अगर आप भी द ह्यूमैनिटी एरा का इस प्रोजेक्ट में साथ देना चाहते हैं, जहां पर हम उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, तो पर पर्सन की जो कॉस्ट है वो 300 है, जिसके अंदर उनको चिकन बिरयानी और एक पानी की बोतल दी जाती है। इसके साथ साथ हमारा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है जहां पर हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, ORS 1 रूम स्कूल।
अगर आप एक बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं तो एक बच्चे की जो मंथली एक्सपेंस है वो 1000 रुपीज़ पर हेड है। अगर आप एक बच्चे को तालीम याफ्ता करना चाहते हैं तो 1000 रुपये माहाना उसके अखराजात है। तो आप किसी बच्चे की जिम्मेदारी ले लें। याद रखिएगा, आने वाले वक्तों में वही बच्चा हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकता है। हमें आगे बढ़ना होगा। कतरा कतरा करके दरिया बनता है। उसी दरिया के जब पानी से दूसरे लोग भी फैज़याब होंगे तो उसका अजर व सवाब आपको भी मिलेगा। नेकी को छोटा समझ के दरगुजर ना करें, क्योंकि छोटे छोटे पत्थरों से ही एक मजबूत इमारत बनती है। और हमारे मुल्क को अभी छोटे छोटे इन स्टेप्स की बहुत ज़रूरत है, जिससे हमारा मुल्क कामयाबी की तरफ गामजन हो। अगर आप भी हमारे साथ फ़िज़िकली इन कामों में इंगेज होना चाहते हैं तो आप हमारा हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ आप मिलकर एज अ वॉलंटियर, एज अ मेंबर काम कर सकते हैं, क्योंकि हर वक्त हमें लोगों के ताउन की ज़रूरत रहती है, चाहे वो फिज़िकली हो या फाइनेंशियली हो। आए द ह्यूमैनिटी एरा के साथ काम करें और द ह्यूमैनिटी एरा को और इस मुल्क को मजबूत बनाएं। द ह्यूमैनिटी एरा से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों के तमाम सोशल मीडिया लिंक्स हैं, वहाँ पर आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें और हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।